स्वागत है हमारे चैनल पे। आज आपका हमारा चैनल जो बाबा पीछे फ्री में बैच लाया है। ये बैच वैसा बैच है जो जो नए बच्चे या पुराने बच्चे जिनको 60 दिन में अपना सिलेबस खत्म करना है। देखिए मेरे बुक का भी नाम दिया कौन कौन बुक आपको पढ़ना है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। या पहले मैं कुछ आपको थोड़ा सिलेबस के बारे में बताऊंगा कि चेंज हुआ पैटर्न एग्जाम कैसे पूछ रहा है। ठीक है ना। यहाँ देखिए कौन बुक पढ़ना है। ये प्राचीन भारत, ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, और ज्योग्राफी के लिए क्या पढ़ना है, पॉलिटी के लिए क्या पढ़ना है आपको, अर्थशास्त्र के लिए क्या पढ़ना है, घटना चक्र कैसे पढ़ना है, और ये लूसेंट भी पढ़ना है। लूसेंट को भी आपको खत्म करेंगे 60 दिन में। साइंस है, फिर उसके बाद बिहार स्पेशल है, फिर करंट अफेयर्स के लिए बाईस बच्चा ये पगला गया। देखिए करंट अफेयर्स के लिए तो इसके लिए भी क्या क्या करना है, पूरा स्ट्रेटजी वीडियो रहेगा। ठीक है ना। आपको एक एक करके सबको बताते हैं। सबसे पहले आपको जानना है कि एग्जाम में कुछ बदलाव हुए हैं। जैसे पहले एग्जाम 2 घंटा का होता था। ठीक है ना। अब 2 घंटा 15 मिनट का एग्जाम होगा, ये जानिए आप लोग। 2 घंटा 15 मिनट का 15 मिनट एक्स्ट्रा क्यों मिल रहा है? देखिए 15 मिनट एक्स्ट्रा इसलिए मिल रहा है, पहले ऑप्शन 4 ऑप्शन होता था। 4 ऑप्शन कोई आंसर देना पड़ता। एक ऑप्शन अभी नया लाया गया है, ई ऑप्शन। ई ऑप्शन है कि आप उसका उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो ई को रंगना ही पड़ेगा, सबको रंगना पड़ेगा आपको। जिसका आंसर दे रहे हैं उसको भी रंगना पड़ेगा, जिसको नहीं दे रहे हैं उसका भी रंगना पड़ेगा। ई है कि जो उसका उत्तर आप नहीं दे रहे हैं उसको रंगिएगा। तो वही है, एक्स्ट्रा टाइम इसके लिए आपको मिला है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो सब्जेक्ट है वो है इतिहास। इतिहास में सबसे पहला है प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास में ना आपको कहाँ जाना है? कहीं नहीं जाना है, आपको ओल्ड एनसीईआरटी लेना है। ओल्ड एनसीईआरटी दुकान में मिल जाएगा, या फोटो कॉपी वाले दुकान भैया को बोलिएगा प्रिंट इसका मैं पीडीएफ, अगर आप बोलिएगा तो कमेंट कीजिए, तो मैं इसका पीडीएफ भी आपको शेयर कर दूंगा। तो वहाँ से आप इसका निकाल के आप पढ़ सकते हैं। अगर आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट ये सब पे मिलता है तो वहाँ से भी आप मंगवा सकते हैं। ठीक है ना। ये ओल्ड एनसीईआरटी 11th क्लास का है। यहाँ लिखा हुआ प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है ना। एक इंग्लिश में भी है, ये दोनों में आपको मिलेगा। इसको मैं कितना दिन में ख़त्म करूँगा? 5 दिन में। ठीक है ना। कैसे ख़त्म करेंगे? तो आपको जब मैं अभी बुक बता रहा हूँ, स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कितना दिन में ख़त्म करेंगे। 5 दिन में ख़त्म कर देंगे। घटना चक्र, लूसेंट सब खत्म होगा 5 दिन में। लेकिन आपको थोड़ा ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ेगा। 60 दिन कम नहीं है, बहुत ज़्यादा दिन होते हैं ये। इसीलिए इसमें आपको डेली होमवर्क आएगा, एक वीडियो आएगा छोटा सा 5 मिनट 6 मिनट का, उसमें आपको डेली होमवर्क मिलेगा। ये बैच बिल्कुल फ्री है, किसी से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसी प्रकार एक अब हम लोग का दूसरा है जो इतिहास में है, मध्यकालीन इतिहास है। ठीक है ना। इस जो ये भी ओल्ड एनसीईआरटी 11th क्लास का है। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको उपलब्ध हो जाएगा। जैसे मैंने बताया कि ये ओल्ड एनसीईआरटी आप तो बिकता नहीं है दुकान में। आप कोई बड़े शहर में रहते, जैसे पटना हुआ, दिल्ली हुआ, तो वहाँ सब पे आपको ओल्ड एनसीईआरटी ईजी तरीक़ा से मिल जाएगा। लेकिन छोटे शहर में आप ज़िले में रहते हैं तो ये मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए आप ऑनलाइन का सुविधा ले सकते हैं, या कोई दुकानदार से प्रिंट आउट करा सकते हैं। देखिए इसको भी हम कितना दिन में ख़त्म करेंगे? 5 दिन में ख़त्म करेंगे। जब प्राचीन भारत खत्म होगा तो मध्यकालीन भारत पे आएंगे। और सबसे आप लोग का जो सबसे कन्फ्यूजन है ना, वो आप सब आ रहा है सब्जेक्ट। ये देखिए आधुनिक भारत में ना बुक ढेर है। कौन बुक पढ़े, कौन नहीं पढ़े, कौन छोड़े, आप लोग कन्फ्यूज रहते हैं। ठीक है। इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे। इसके लिए आपको देखिए पहले आप लोगों को क्या पढ़ना है? ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना है। क्लास 12 का आता है आधुनिक भारत का इतिहास। तो ये दोनों बुक सेम है, तो अब ये दोनों बुक पढ़िए। जो इंग्लिश मीडियम पढ़िए, जो हिंदी मीडियम हिंदी में पढ़िए। देखिए स्पेक्ट्रम, यहाँ 3 स्पेक्ट्रम है। आपका कोई भी एडिशन हो, 24 का हो, 23 का हो, 22 का हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना। इतिहास बदलता नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है। थोड़ा मोड़ा ऐड उड होता है, उससे कोई आपका प्रीवियस ईयर मारिएगा उसमें आपको कवर हो जाएगा। यहाँ पे स्पेक्ट्रम वर्सेस हम कर रहे हैं। पीडब्ल्यू का एक बुक आया है, बहुत अच्छा बुक था, प्रीलिम्स 2024 वाला उड़ान बैच का। तो ये बुक बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसका निचोड़ इसमें दिया गया है। जो स्पेक्ट्रम कभी पढ़ लिए, स्पेक्ट्रम जो पढ़े हुए हैं ना, वो आप उड़ान पढ़ सकते हैं समय बचाने के लिए। समय बचेगा तो आप उसका एनर्जी दूसरा जगह लगा दीजिएगा। ठीक है ना। तो इसलिए जो स्पेक्ट्रम नहीं पढ़े हुए, एक बार स्पेक्ट्रम को सरसरी निगाह से पढ़ लीजिए 10-15 दिन में। या मैं इसको होमवर्क भी दूंगा तो आप ख़त्म कैसे करना है। अब ये उड़ान और ये दोनों में से एक कोई बुक को हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है ना। ये 10 दिन का बैच है। देखिए आपको मैं कितना 10 5 5 20 दिन में आपको तीनों इतिहास खत्म हो जाएगा, और डेली होमवर्क के साथ मिलेगा। और यहाँ पे एमसीक्यू भी चलेगा क्लास का। जो आपको होमवर्क देंगे वो एमसीक्यू भी क्लास का टाइमिंग के साथ देंगे। जब आपको 25 तारीख से ये बैच स्टार्ट होगा, और टाइमिंग आपको बता दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे अलग अलग एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी जो है ना, तो इसमें कौन कौन पढ़े, इसको आपको डेली पढ़ना है। वो जो 20 दिन है ना, 1 से 20 दिन,
जो सब पढ़े उसमें भी आपको अपना टाइम निकाल के पढ़ना है। देखिए ये क्लास छठा का आपको पढ़ना है, छठा का 1-2 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं लगाइएगा, कि जल्दी पढ़िए और लेकिन समझ समझ के पढ़ना है। अच्छा इसमें जानकारी भी मिली है। 7वां क्लास का है, देखिए इसको ये जो है ना ये पहला से 5 तारीख में जो होगा ना तब ये पढ़िएगा, ठीक है। पहला से 5 तारीख जो प्राचीन भारत है ना उसी में पढ़िएगा। ये वाला है, ये आपको छठा से 10वां दिन तक पढ़ना है, ठीक है। और आधुनिक वाला पढ़ना है आपको 10 से 20 दिन के बीच में, ठीक है ना। ये वाला, ये आप क्लास 9 का छोड़ दीजिए, 10th का आपको एक चैप्टर पढ़ना है, वो चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। अगर नहीं पढ़िए तब भी चल सकता है, भारत में राष्ट्रवाद, ये चैप्टर पढ़ना है। आप नहीं भी पढ़िए चल सकता है, ठीक है ना। 11th का नहीं पढ़ना है। देखिए ये भी आपको जो है, ये भी इसमें 3 प्रकार का है। 12th जो है ना एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी 3 प्रकार का, एक है प्राचीन के लिए, मध्य के लिए, एक आधुनिक भारत के लिए। ये भी है ना, इसको आपको 1 से 5 दिन में पढ़ना है, वो होमवर्क सीरीज में आपको दे देंगे कैसे पढ़ना है, लेकिन आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। ये भी आपको 6 से 10वां दिन पढ़ना है, ये 11वां से 20वां दिन पढ़ना है। कैसे पढ़ना है ये आपको मैं आगे का शेयर करूँ। देखिए अब बता दिया, आप समझ रहे हैं। हिस्ट्री का आप खत्म हो गया, हिस्ट्री में आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, इससे बाहर क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। ये डेली चलेगा क्लास 20 दिन तक, उसके साथ इतिहास जितना ना प्राचीन मध्य आधुनिक के साथ चलेगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन ही नहीं आता है, ठीक है ना। एनसीईआरटी जाइए और लूसेंट पढ़ लीजिए, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपका कहीं बाहर नहीं जाएगा, प्रीवियस ईयर थोड़ा देखना पड़ेगा। तो क्लास छठा का बुक बहुत अच्छा है, 7वां का भी है, ये 8वां और 10वां का जो बुक है ना ये दोनों साथ पढ़िएगा, ठीक है ना। 8वां 10वां का जो बुक है ना वो साथ पढ़िएगा तो आपका जल्दी खत्म होगा। और देखिए 9th का अगर पढ़ रहे हैं, 9th का पढ़ रहे हैं तो 11th का इंडियन कहाँ गया, 11th का ये वाला नहीं है, रुकिए ह्यूमन ज्योग्राफी नहीं, इंडियन पॉपुलेशन, हाँ इंडियन फिजिकल, ये दोनों साथ पढ़िएगा, ठीक है ना। 11th का ये दोनों साथ पढ़िएगा। ये 11th का जो बुक है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इसको आपको अच्छा से पढ़ना है, ठीक है ना। इसका देखिए मैं टाइमिंग दिया हो 10 दिन 20 दिन, मतलब 20 से जो 1 से 20 है ना उसी समय में आपको ये भी पढ़ना है। ये बहुत ज़्यादा ही समय है इसमें, क्योंकि ये बुक अच्छा से पढ़िएगा, कि इस बुक में बहुत डिटेल दिया है, पूरा क्वेश्चन इसी से आता है। फिजिकल ज्योग्राफी का जो भी बोलेंगे क्वेश्चन इसी से आता है। आखिरी में टाइम मिल गया तो ये दोनों पढ़िएगा, समझ गए ना। देखिए 6 7 का पढ़ना है आपको जल्दी जल्दी, 8 और 10th का एक साथ पढ़ना है, क्योंकि दोनों में सेम है। 9th 11 का जो आता है इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट, तो ये दोनों साथ पढ़ना है। और ये आखिरी जो टाइम बच गया आपको ये दोनों पढ़ना है, वो भी आपको जैसे जैसे आप सेशन में जुड़ते रहिएगा आप, तो आगे आपको सब बताते जाएंगे इसके बारे में। पर डे आपको एक वीडियो आएगा, जैसा मैंने बता रहा हूँ आपको शुरुआत से, कि होमवर्क सीरीज है ये, ठीक है। अब देखिए एक बुक है जैसे पॉलिटी के लिए बस एक ही बुक है, भारत का राज व्यवस्था के लिए एक ही बुक है, 1 है 2 है 3 है, एडिशन अलग अलग है। आपके पास जो भी एडिशन हो वो सही है, नया एडिशन है तो और अच्छा बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये एक ही बुक आता है एम लक्ष्मीकांत का, जो मास्टर बुक है, पॉलिटी में मास्टर बुक है। इससे बाहर बुक कोई नहीं जाएगा, ठीक है ना, इससे क्वेश्चन एक बार भी नहीं जाता है। और यहाँ पे देखिए आपको एनसीईआरटी में कौन जाना है, 11th एनसीईआरटी का 2 आता है, एक होता है भारत संविधान सिद्धांत व्यवहार, और होता है पॉलिटिकल थ्योरी। बस यही 2 बुक पढ़ना है एनसीईआरटी में, इससे आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अर्थशास्त्र में क्या पढ़ना है, देखिए अर्थशास्त्र का लिए देखिए ये पढ़ना है 21 से 40वां दिन। ये होमवर्क सीरीज में आपको बता दी जाएगा कैसा कैसा होमवर्क सीरीज में। देखिए आपको 21वां से 40वां दिन पढ़ना है। अब ये है अर्थशास्त्र। देखिए अर्थशास्त्र हम लोग का जो पीपीएससी में है वो कम समय पूछता है, एक 2 बार जो पूछा है थ्योरी से ज़्यादा। अगर आपको कम समय में पढ़ना है तो मैंने कुछ 2-4 सेशन लिए हैं, उसका जाके देख लीजिए। अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं उसका कंप्लीट करा दूंगा बहुत कम समय में, काहे कि 5 6 7 मिनट का वीडियो रहता है, अब अपना ज़्यादा पूछता नहीं तो उसके हिसाब से पढ़ना पड़ता है। आप लोग क्या पढ़ना है शास्त्र में, ध्यान से देखिए। बजट होता है, एक भारत का आया है, एक बिहार का, आपको दोनों को पढ़ना पड़ेगा अच्छा से। बजट से क्वेश्चन ठीक ठाक रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहता है इकोनॉमिक सर्वे से। ये बिहार का हो तो आप रट लीजिए, बिहार का तो पूरा रट लीजिए, और भारत का भी रट लीजिए दोनों। अभी समय है तो अभी से रटना स्टार्ट कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके रटना स्टार्ट कर दीजिए।
अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये घटना चक्र, आपको ये डेली में एमसीक्यू का सीरीज लाऊंगा। घटना चक्र के लिए क्या हुआ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं यूट्यूब पे ही ये सीरीज लाऊंगा। आप लोग एक चैप्टर बता देंगे, ये चैप्टर पढ़ के रहिएगा, आपको मैं एक टाइमिंग दे दूंगा, तो उस टाइमिंग के में आप आके आप अपना आंसर बताइएगा। देखिए पहला जो है भारतीय इतिहास है, समान भूगोल है, एडिशन नया वाला ले लीजिएगा 26 वाला, ये पुराना है मेरे पास, तो 26 वाला आप लोग ले लीजिएगा। ये भारतीय अर्थव्यवस्था शासन है और ये समान विज्ञान है। और एक बच जा रहा हमारा जो बाकी जो बने आर्थिक सामाजिक विकास, तो ये आखिरी, तो ये 26 वाला ले लीजिएगा कि नया नया क्वेश्चन आता है। तो मैंने एक ही को आपको बोला नया लीजिए, तो ये लीजिए बस। अब ये सब आपको कहाँ मिलेगा, जो हमारा होमवर्क सीरीज स्टार्ट होगा, स्टार्ट कब से हो रहा है, 25 या 26 में से आप जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। जैसा वीडियो पे रिस्पॉन्स आएगा उतना उतना जल्दी ही स्टार्ट होगा। आप लोग सब एक एक ख़त्म होगा, 25 मई को स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद आप जब स्टार्ट हो जाएगा ना तो आप पीछे रह जाइएगा, इसलिए 25-26 मई तक तैयार रहिएगा। आपको होमवर्क सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। अब देखिए लूसेंट के लिए भी आपको हम डेली होमवर्क देंगे। लूसेंट का कौन चैप्टर पढ़ना है, आपको भी ये 60 दिन में ख़त्म करना है। लूसेंट का 2 लूसेंट आता है, एक होता है साइंस वाला लूसेंट है, ठीक है ना, और एक लूसेंट आपको दिखेगा सामान्य विज्ञान वाला है। तो ये तो आ गया है ऑब्जेक्टिव वाला, एक साइंस वाला भी आता है, साइंस के लिए भी ऑब्जेक्ट आता है, तो वो उसका भी होमवर्क सीरीज आपको दे देंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं आप, आखिरी हमारा जो टॉपिक है, तो साइंस के लिए क्या करें। साइंस के लिए आप लोग देखिए क्या करिए, सबसे पहले आप क्लास छठा, सातवां, आठवां सरसरी निगाह से अच्छा से पढ़िए, रफ्तार में थोड़ा, लेकिन 9th को थोड़ा समय लगेगा। तो उसमें अब मैं डेली इसको डेली दिया हूँ। ये डेली क्यों दिया हूँ कि आपको डेली पढ़ना है। साइंस में अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो मैं आगे शुरू अंत जो खत्म होगा तो आपको फिर मैं पीछे जाऊँगा तो आपको दिखाऊंगा। तो इसमें ना क्वेश्चन पूछा 9 का अच्छा से पढ़िएगा, 10th का भी 9 10 को अच्छा से पढ़ना है। 11 12 में भी क्या पढ़ना है, तो वो बायोलॉजी 11 12 का पढ़ना है, लेकिन कब ये जब खत्म होगा तब आपको बायोलॉजी पढ़ना है 11 12 का। लेकिन अभी वो छोड़ दीजिए, पहले ये करिए और घटना चक्र बनाइए, उसके बाद आप। अब बिहार स्पेशली क्या, बिहार स्पेशली बहुत बुक है, 4 बुक आपको इसको भी डेली पढ़ना है। देखिए क्या क्या इसको करना है, देखिए इसमें है, पहला है बिहार एक परिचय जो आता है, ठीक है ना, इम्तियाज़ अहमद का बुक है ये। एक इसका ऑब्जेक्टिव भी आता है, देखिए इसका ये है, इसका ऑब्जेक्टिव भी आता है ये बुक। अगर आप ये पढ़ के ऑब्जेक्टिव मारेंगे तो आपको बनेगा, तो आपको अच्छा भी लगेगा। तो ये बुक्स पहले बार मैं रिफ़र करता हूँ, ये बुक पढ़िए। दूसरा में आप ये बुक पढ़ना है, आपको ये चारों बुक पढ़ना है। तीसरा में आपको ये बुक पढ़ना है, ठीक है ना। कैसे कैसे खत्म होगा वो बताएंगे आपको। आपको आपको 2 बुक भी पढ़ सकते हैं अगर चाहिएगा, तो ये पर आप बुक और ये बुक पढ़ सकते हैं, दृष्टि को छोड़ भी सकते हैं। और आपको ज़्यादा नॉलेज लेना है, तो बिहार से अब डीप क्वेश्चन पूछने लगा है, तो आप लोगों को जाना ही पड़ेगा वहाँ, ये भी डेली पढ़ना है। तो अब देखिए करंट अफेयर, देखिए बच्चा कन्फ्यूजन हो जाता है पूरा। देखिए पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को यहाँ पे है सब्सक्राइब का बटन, सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। एक करंट अफेयर आपको डेली पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, देखिए ये बच्चा कभी न्यूज़पेपर लेता है, कभी कुछ लेता है, तो कन्फ्यूज हो जाता है। देखिए न्यूज़पेपर भी आप पढ़ सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा, आप कितना देर में न्यूज़पेपर होते, न्यूज़पेपर आप लोग कितना दिन में पढ़ना है, 30 से 45 मिनट में, ठीक है ना। 30 से 45 मिनट में बहुत ज़्यादा ही टाइम बता दिया, 30 मिनट हो गया बहुत ज़्यादा टाइम, ठीक है ना। आप लोग को वो घटना देखना जो एग्जाम में पूछा जाता है, ये नहीं कि कौन मर गया, कौन सत्ता परिवर्तन हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, तो उससे नहीं देखना है। एडिटोरियल पढ़िए, एडिटोरियल जो होता है संपादकीय, उसको आप लोग ध्यान से पढ़िए। पहला पेज जो होता है, आप लोग द हिंदू पढ़ सकते हैं और दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण भी आप लोग पढ़ सकते हैं, वो दोनों में जो अच्छा लगे। एक कोई यूट्यूब चैनल है जो बीपीएससी का पढ़ाता है, 1 घंटा का डेली सेशन लेता है, तो उसको आप लोग देख सकते हैं 60 दिन तक। एक मैगजीन आता है, कोई भी मैगजीन ले लीजिए, मंथली मंथली ले लीजिएगा, मंथली कोई मैगजीन ले लीजिएगा, उसको कैसे ख़त्म करना है उसको मैं बताऊंगा। कोई भी मंथली ले सकते हैं, केजीएस का भी आता है, विज़न का भी आता है, एडिटोरिया का भी आता है, जिसका भी आपको अच्छा लग रहा है, आप जिसका भी पढ़ते हैं उसको ले लीजिए। लेकिन मंथली मैगजीन आपको 1 से 3 दिन में ख़त्म करना पड़ेगा, 3 दिन में ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है ना। 3 दिन से ज़्यादा आप ख़त्म करें तो आपका साल लग जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये मैंने आपको बताया यहाँ पे, आप देखिए अब थोड़ा सा हम आपको बता रहे हैं कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। यहाँ पे देखिए पहले कैसे क्वेश्चन का पैटर्न आता है। देखिए हमारा चैनल मार्गदर्शन दे रहा है आप लोगों को, बाबा यूट्यूब चैनल, ठीक है ना, बाबा पीसीएस। इतिहास में आपको जैसे मैं बताया, आधुनिक भारत का इतिहास
और उसमें लिखा हुआ विशेष संदर्भ बिहार में आपको आधुनिक भारत में ना जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ उसमें बिहार के बारे में अच्छा जानना। विज्ञान में देखिए लिखा हुआ सिलेबस में एनसीईआरटी आधारित अभ्यास प्रश्न होगा। करंट अफेयर्स ना 12 से 15 माह का पढ़ना है, 1.5 साल, लगभग 1.5 साल तक का पढ़ लीजिए ठीक रहेगा। बिहार स्पेशल आपको मैं बता दे बिहार के लिए क्या क्या पढ़ना है। देखिए पिछले 10 साल के क्वेश्चन को अनिवार्य आपको उसको क्या करना है, उसको आपको प्रैक्टिस करना है, तो वो मैं सब करा दूंगा, ये सब आपके लिए नहीं है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन जो है ना साइंस का क्वेश्चन ठीक, साइंस का क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है, और वो अभी पैटर्न जो चेंज हुआ ना, तो यहाँ पे मैं थोड़ा बता देता हूँ अपना थोड़ा इसका निष्कर्ष क्या निकाले। चलिए पहला मैंने आपको बताया है विज्ञान। विज्ञान में अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है जो आप लोग को एग्जाम निकालने के लिए बहुत फायदेमंद होगा। जब विज्ञान पूछा जाता है 20 से 25 से 30 क्वेश्चन तक आ जाता है, 25 से 30 क्वेश्चन तक आपको दिखेगा विज्ञान में, ठीक है ना। और बिहार स्पेशल और करंट अफेयर, यही तीनों जो आपको एग्जाम में पास करा सकता है ना। करंट अफेयर्स है ना, ये तीनों आपको सेशन जो है ना सेक्शन आपको आसानी से पास करा सकता है। यही तीनों सेक्शन आपको ध्यान देना है। और आपको डेली जो आप देखिए बैच के बारे में आपको थोड़ा बता देते हैं। बैच बैच के बारे में थोड़ा डिटेल आपको जानना चाहिए। बैच जो मैं ला रहा हूँ इसमें क्या होगा, इसमें बैच में आपको देखिए जैसा मैंने आपको बताया कितना कितना दिन में ख़त्म होगा, तो आप लोगों ने देख लिया। आप लोग को अगर सही लगे तो आप बैच ज्वाइन कीजिएगा। बैच ज्वाइन करने आपको कोई फ़ी नहीं लगेगा। जैसे आपको मैं 2 या 3 आवर का आपको क्लास होगा यहाँ पे, ठीक है ना। क्लास होगा, क्लास क्या होगा, PYQ होगा, ठीक है ना। PYQ होगा, आपको वो होमवर्क दे दिया जाएगा, वहीं से PYQ होगा, वही पूछा जाएगा। और दूसरा आपको लेकिन है ना 2 से 5 मिनट का एक वीडियो आएगा रोज दिन, जो होमवर्क सीरीज होगा, होमवर्क के लिए आएगा, ठीक है ना। आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और टारगेट दे दिया जाएगा, एक टारगेट आप कंप्लीट कीजिए। लक्ष्य आपको दे दिया जाएगा कि लक्ष्य को आपको कंप्लीट करना है, ठीक है ना। ये होगा बस, आपको ये लक्ष्य 2 से 5 मिनट वाला वीडियो है ना, उसी को आप खाली पढ़ना है। जो बोलेंगे आपको सेल्फ स्टडी, ये सबसे इसमें अच्छा बात है क्या, ये आप किसी का वीडियो देख के नहीं पढ़ना, आपको स्वयं पढ़ना है ना। स्वयं भाग भाग विधाता बनिए। स्वयं भाग विधाता आपको बनना है, ठीक है ना। अपना भाग स्वयं लिखना है, ठीक है ना। ये इससे अच्छा लिखिए, स्वयं अपना भाग लिखिए, ठीक है ना। आगे आप पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा समझ आए। स्वयं अपना भाग लिखे। अब आखिरी में जो मैं बताऊंगा ये आप लोग के लिए सरप्राइज था, आखिरी में के लिए रखे गए थे, ठीक है ना। क्या सरप्राइज है बता देते हैं। देखिए आप लोग जो इतना दिन से पढ़े होंगे तो आपके पास सब सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा नोट होगा, सबके पास थोड़ा थोड़ा नोट होगा। तो नोट का इस्तेमाल सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए। अपना नोट पढ़िएगा, लेकिन वो जो मैं होमवर्क दूंगा वो भी पढ़िए, अपना नोट भी पढ़ना है। नोट से अच्छा कोई चीज़ नहीं दुनिया का। कोई बोलता है कि ये बैच पढ़ लो वो बैच पढ़ लो, उससे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक ना। आपका नोट आपको सफलता देता है, आपका नोट ही सफलता आपको देगा, ठीक है ना। उसको मैं स्ट्रेट हट गया। आपका नोट ही क्या करेगा, आपको सफलता देगा। जो आपका नोट कोई बैच से पढ़े होंगे या आपके पास बनाए होंगे सेल्फ मेड नोट होगा, तो वही आपको सफलता देगा। और अब देखिए अब याद करने का तरीका क्या है। याद करने का तरीका है, एक जड़ी बूटी है, उस जड़ी बूटी का नाम आप लोग जानना चाहते हैं। याद कैसे करेंगे, वो जड़ी बूटी का नाम आप लोग जानना चाहते हैं तो बोलिए। तो स्टार्ट करते हैं उस जड़ी बूटी। देखिए उस जड़ी बूटी का क्या है याद करने का, एक ही रामबाण उपाय है। वो क्या है, वो है आप जब पढ़े तो लिख लिख के याद करें। लिख बोल, लिख और बोल कर याद करें, ठीक है ना। लिख और बोल कर याद करें। जैसे लिखना है, जैसे भारत मुगल जैसे यहाँ पे लिखते हैं, बताते हैं आपको। मुगल वंश का संस्थापक, मुगल वंश का संस्थापक लिखे। ज्यादा पूरा सब पूरा लाइन लिखिए तो आपको थोड़ी ना आप लिख पाइएगा। कीवर्ड लिखे ना इसके, मुगल वंश का संस्थापक कौन था, लेकिन बाबर। बाबर, ठीक है ना। भी जैसे आप एक और बताते हैं, प्राचीनतम
है ना। तो प्राचीनतम मगध की राजधानी क्या था? तो बोलेंगे मगध की राजधानी था राजगिरी, ठीक है ना, जिसको राजगिरी, ठीक है ना, यहाँ राजगिरी कहते हैं। तो शॉर्ट में आपको लिखना है, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसको नहीं कि पूरा क्वेश्चन लिखिएगा। जैसे हुआ, एक एक आपको बता देते हैं, जैसे आपको एक और बता देते हैं, जैसे मुगल वंश, गुलाम वंश याद करते हैं। गुलाम वंश हुआ, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है ना। तो मुगल गुलाम वंश लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 1206 से 1290, ऐसे शॉर्ट में लिखना है याद करने के लिए। और फिर यहाँ पे लिखेंगे पहला इसका लेकिन शासक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है ना। तो ऐसे लिख के याद करना है शॉर्ट शॉर्ट में, ही नहीं कि आपको पूरा उसका जितना पैराग्राफ है पूरा पैराग्राफ लिखिए। आप आपको नोट बनाने का तरीका आपको नोट बनाते हैं तो अच्छा बात है, तो नोट बनाइए, जो भी पढ़ते हैं उसका नोट बनाइए। लेकिन आपको समय का भी ध्यान रखना है कि पूरा कि नहीं बुक को पूरा छाप लिया, एनसीईआरटी बुक है, पूरा एनसीईआरटी बुक छाप लिए तो वो नहीं होगा। आपको समझ के उसको बहुत संक्षेप में लिखना है, 2 पेज में लिखना है। एनसीईआरटी का 1 पेज बहुत ज़्यादा हुआ, कोई भी विषय का एनसीईआरटी का 1 पेज बहुत ज़्यादा हुआ। जो 4 साइज पेज आता है ना, वो बहुत ज़्यादा हुआ। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा, सेशन कैसा लगा? मिलते हैं एक नई वीडियो में। आपको 25-26 से ये आपको होमवर्क सीरीज स्टार्ट हो रहा है। सभी लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे एक नई वीडियो में।